Good afternoon, students. Jai Shri Krishna. In previous class, we completed question number 1 of exercise 5.2. Now, moving on, question number 2 of exercise 5.2. Question number 2 is question number 2. Solve. You have to solve. I will do question number 2nd and 4th for you. Question number 2nd is which term of AP which term of AP 84 80 76 is 0. क्वेश्चन है which term of AP 84 80 76 is 0. which term यानी कि कौन सी term, which term means कौन सी term of AP of यानी कि AP की कौन सी term is 0, वह 0 होगी. AP की कौन सी term 0 होगी. तो आपको वो term नंबर निकालना है. क्या निकालना है? term नंबर निकालना है, n निकालना है. क्या निकालना है? n निकालना है. ओके. और ये एक एपी दी हुई है आपको. क्या दी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है. तो सॉल्यूशन करते हैं इसका. फॉर गिवन एपी जो अपने को एपी थी उसमें a बराबर 84 d बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1 कहो या a3 माइनस a2 कहो, बात सेम है. तो d मैं कैसे निकालता हूँ? a2 में से a1 को माइनस कर लेता हूँ. a2 माइनस a1 और a1 को a भी बोल सकते हैं. a2 माइनस a1 करेंगे. a2 कितना है? 80 माइनस a2 कितना है? 80 माइनस a1 84. अब 80 माइनस 84 क्या इसका आंसर होगा? माइनस का 4. कैसे आया? हम साइन कन्वर्सेशन पढ़ चुके पिछले क्लास में. प्लस अगर एक इंटीजर के आगे प्लस हो और दूसरे इंटीजर के आगे माइनस हो तो हम क्या करते हैं? दोनों इंटीजर्स का माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. अगर एक इंटीजर के आगे माइनस हो, दूसरे इंटीजर के आगे प्लस हो, तो हम दोनों इंटीजर्स का क्या करते हैं? माइनस करते हैं. अगर एक इंटीजर के आगे प्लस हो, दूसरे इंटीजर के आगे भी प्लस हो, तब भी दोनों का क्या करते हैं? प्लस करते हैं. और दोनों के आगे अगर माइनस होता तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं. ये साइन कन्वर्सेशन की जो टेबल है आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए. एक बार दोबारा समझा देता हूँ. अब इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक दैट 10 11 12 13 14 100 500 दिस वे. ओके. और यहाँ पे जो भी आपको ये नंबर्स दिए गए ना, जो आपको इंटीजर्स दिए गए, ये पॉजिटिव है. और नेगेटिव इंटीजर्स लाइक -4 -8 -6 उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. समझ में आ गया? अब यहाँ पे दो तरह के इंटीजर दिए हुए. 80 के आगे कोई साइन नहीं है तो आप बोलोगे ये 80 कौन सा है? या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. तो 80 का कौन सा है? पॉजिटिव यानी प्लस का है. और 84 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का. तो अगर एक नंबर के आगे प्लस हो और दूसरे नंबर के आगे माइनस हो तो हम दोनों नंबरों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो 84 में से 80 माइनस किया तो कितना आएगा? 4 आएगा. इतना करने के बाद आपको ये पता करना है कि जो हमारा आंसर आया उसके आगे कौन सा साइन आएगा. तो साइन कौन सा आएगा? जो बिग नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, उसके आगे जो साइन होता है ना वो लगाएंगे. इसमें 80 और 84 में बड़ा कौन सा है? 84. उसके आगे कौन सा साइन है? माइनस. तो माइनस लगाएंगे. इस तरीके से समझ में आ गया? ए दे दिया, डी दे दिया. और इसमें एक लिखा हुआ है कि विच टर्म, कौन सी टर्म जो एपी की वो 0 होगी. कौन सी टर्म एपी की 0 होगी? वो टर्म नंबर हमने को पता नहीं. तो हम क्या करते हैं? लेट nth टर्म, क्या मानते हैं? nth टर्म एपी की 0 मानते हैं. ओके. लेट nth term of AP is
क्या मानी हमने, 0 मान ली। तो nth टर्म ऑफ AP की क्या मान ली, 0। तो nth टर्म किसको बोलते हैं, an को, an बराबर 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक तो हमने a बराबर 84 माना, a बराबर 84, d बराबर -4 और nth टर्म AP की क्या माना, 0। अब इसको हम कौन से फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, कौन सी, द nth टर्म ऑफ गिवन AP इज an इक्वल a प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज इनटू d। तो लिखना है हमको, we know that हम जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। पुट द वैल्यू ऑफ a, d एंड an। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a, d एंड an, a की, d की और an की हम वैल्यू पुट करते हैं। ओके, इसमें इस फॉर्मूले में an को आपने क्या माना, 0, तो an बराबर 0 हो गया, इक्वल a कितना है, 84 है, a बराबर 84 प्लस n, तो अपने को पता ही नहीं है, n ही तो निकालना है कि कौन सी टर्म होगी, तो nth टर्म पता ही करनी, तो n तो निकालनी है, और d बराबर हमारा कितना आया, -4। ओके, एक बार दोबारा समझा देता हूँ, an को मैंने 0 माना, तो 0 यहाँ से नोट डाउन कर लिया, a की वैल्यू 84 है, प्लस n की वैल्यू निकालनी, तो n को n रखने दिया, -1 और d यानी कॉमन डिफरेंस वो कितना है, -4। अब इसको मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, 0 बराबर 84 प्लस, अब देखो ये पूरा एक टर्म है और ये एक पूरा टर्म है, ठीक है, ये एक हो गया और ये अनदर दूसरा हो गया। अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई, क्यों, जैसे कि एक ब्रैकेट बना होता है, उसके अंदर ऐसे टर्म्स लिखी होती है और दूसरा ब्रैकेट बना होता है और कोई टर्म लिखी होती है, और उन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में कोई साइन नहीं होता है, तो हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई है। इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। अब करते हैं मल्टीप्लाई, n को -4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड -1 को -4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से, पहले अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको साइन की टेबल बताई, ये कहाँ काम आती है, ज्यादातर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे साइन कौन से यूज करने पड़ेंगे आपको, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले। जो मल्टीप्लाई में यूज होते हैं सेम ही सेम वही डिवाइड में यूज होते हैं। तो एक बार मैं आपको साइन वाली टेबल बना देता हूँ। ऊपर एक इंटीजर के आगे प्लस हो और दूसरे इंटीजर के आगे माइनस हो और इन दोनों साइनों के बीच मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो आप क्या लगाओगे, माइनस साइन लगाओगे उसके सॉल्यूशन के पीछे। एक के आगे माइनस हो और एक के आगे प्लस हो तब हम फिर माइनस लगाएंगे, दोनों के आगे प्लस हो तब भी प्लस का होता है वो, ओके, और दोनों के आगे माइनस का हो तब भी वो प्लस का होता है। समझ में आ गई? कहने का मीन्स है जब एक इंटीजर प्लस का हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, और दूसरा इंटीजर नेगेटिव हो, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और ये बात जो मल्टीप्लाई में मैंने बताई वही बात सेम सिमिलरली डिवाइड में भी फॉलो होती है। ओके, किस तरीके से मैं इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज इट 4 इंटू -2, ये लिख दिया 4 इंटू -2। 4 के आगे 4 कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, बिकॉज आगे कोई साइन नहीं होता है तो हम बोलते हैं वो इंटीजर पॉजिटिव है। और 2 के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, तो 4 प्लस का है और 2 माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, और 4 2 8 होता है। अंडरस्टूड? समझ में आ गई? और अगर इसकी जगह मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड होता लाइक दैट, इस तरीके से 4 डिवाइड -2, तब भी 4 को 2 से डिवाइड करते तो 2 आता है, 4 को 2 से डिवाइड करते तो 2 आता, और इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, तो वही सेम साइन यूज होता है जो मल्टीप्लाई हुआ, प्लस डिवाइड माइनस, तो ये भी किसका था, माइनस का था, इस तरीके से। ओके, इसका एग्जांपल भी आप ले सकते हो लाइक दैट, पहले माइनस का दिया हो -2 इंटू 3, इस तरीके से दिया हो, तो इसके आगे माइनस है
और 3 के आगे प्लस का है, 3 किसका प्लस का है। आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते 3 इंटू का है, उनके बीच में क्या करना है वो है, इन दोनों के बीच में क्या करना है वो इंटू, इंटू यानी कि मल्टीप्लाई है। बट 3 पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव वो बताने के लिए आप क्या बोलोगे 3 पॉजिटिव इंटीजर है और 2 नेगेटिव है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ओके, और यही बात डिवाइड में भी फॉलो होती है, समझ में आई बात। प्लस प्लस का एक एग्जांपल ले लो, 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है और ये तो डायरेक्टली हो जाता है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मींस प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी प्लस में होगा। और अगर इसकी जगह डिवाइड भी होता तब भी हम इसको क्या बोलते हैं, ये किस में आता प्लस में आता। ओके, लाइक दैट माइनस इंटू माइनस है, माइनस इंटू माइनस, तो वो भी किस में चेंज होता प्लस में। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बोल दिया -4 इंटू -3, तो 4 3 जा 12 होता है और माइनस इंटू माइनस वो क्या हो जाएगा प्लस का। अंडरस्टूड, इतना समझ में आ गया। तो मैं ये बताना, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये वन टाइम अगर किसी ने ये वन टाइम अगर आपने अच्छे से सीख लिए तो आगे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब n को किससे करना है -4 से करना है और -1 को किससे करना है -4 से। तो n को पहले मैं किससे करता हूँ -4 से करता हूँ, तो n को 4 से किया तो कितना आया, पहले साइन को छोड़ देना, पहले ओनली जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करो। n को 4 से किया तो कितना आया 4n, कितना आया 4n और ब्रैकेट में लिखना, और n प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 4n। ओके, जैसे n को -4 से किया तो -4n है। सिमिलरली -1 को किससे करना है -4 से, -1 को -4 से करोगे तो कितना आएगा 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 किया तो 4 आया। ओके, और माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इन दोनों के बीच में प्लस आ जाएगा। अंडरस्टूड, अब आगे कैरी करते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ओके, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 0 = 84। देखो बाहर प्लस है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर बाहर प्लस होता है ना तो अंदर ब्रैकेट के जितने भी नंबर्स हैं उनका साइन चेंज नहीं होता है, बट अगर बाहर माइनस होता है ना तो अंदर चेंज हो जाता है। सपोज यहाँ पे अगर माइनस हो जाता प्लस की जगह तो ये माइनस का प्लस बन जाता और ये प्लस का माइनस बन जाता। ओके, अगर इस तरीके से आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा एक और मैं तरीका बताता हूँ। अगर बाहर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है, ओके ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है और ब्रैकेट के अंदर साइन है तो अच्छी बात है, और साइन के साथ कोई और नंबर है तो साइन हो तो साइन का मल्टीप्लाई और उसके साथ नंबर हो तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस -4n और ब्रैकेट ओपन कर लिया। जैसे प्लस मल्टीप्लाई माइनस किया तो -4n आया। सिमिलरली प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस का 4। ओके, अब तो इजी हो जाएगा। अब जैसे कभी भी ऐसी इक्वेशन बनी होती है ना, उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि एक साइड में, एक हैंड आपके दो साइड होती है, एक तो राइट हैंड साइड और एक होती है लेफ्ट हैंड साइड। आपके एक साइड में आप सारे न्यूमेरल्स ट्रांसफर कर लो। क्या ट्रांसफर कर लो, न्यूमेरल्स यानी नंबर्स, लाइक दैट इस तरीके के नंबर, और दूसरे साइड में जो उसका अलजेब्रिक फंक्शन है जैसे कि 4n 5z, मतलब जिसमें अल्फाबेटिकली लेटर लगाओ, उसको दूसरे साइड में ट्रांसफर कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है मेरे राइट हैंड साइड में, तो मैं इसको कहाँ भेजता हूँ, अपने लेफ्ट हैंड साइड में भेज देता हूँ। तो -4n जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -4n क्या बन जाएगा, प्लस का 4n बन जाएगा, यानी कि 4n बन जाएगा। ओके, क्योंकि हमको रूल्स पता है, माइनस चेंज होता है इधर आता है तो प्लस बनता है। ओके, और अगर ये प्लस होता है वो साइन चेंज करता है तो माइनस बनता है। प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, और अगर मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में जाता है और डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है। मल्टीप्लाई डिवाइड का आगे आएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया,
-4n को इधर ट्रांसफर किया तो 4n बन गया। और देखो अब ये -4n पूरा इधर चला गया, देखो इसको क्रॉस कर लेता हूं ताकि आपको ध्यान, ये देखो -4n पूरा इधर चला गया। अब पीछे क्या बचा 84 प्लस का और 4 भी प्लस का, प्लस प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस ही करना पड़ता है ना, इधर बताया ना मैंने आपको, प्लस प्लस आपको क्या करना पड़ेगा प्लस, तो 84 और 4 88 हो गया। अब बहुत इजी हो गया, हमको n की वैल्यू निकालनी थी ना, तो n बराबर हो जाएगा 88। अब देखो 4n मींस 4 मल्टीप्लाई n, 4n मींस 4 मल्टीप्लाई n, तो यहाँ से 4 हट जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था, अगर इसको इधर भेजूंगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 84 अपॉन 4 हो जाएगा, और 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22। 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स और 4 की टेबल में 8 2 टाइम्स, n बराबर क्या आएगा 22। तो हमारी कौन सी टर्म 0 आई, तो n की वैल्यू 22 आई, तो हमारी जो 22nd टर्म होगी वो क्या होगी 0 होगी। ओके, सो 22nd टर्म ऑफ AP इज 0, वो क्या होगी 0 होगी। 22nd जो टर्म होगी वो क्या होगी 0 होगी। ओके, इसको फास्टली नोट डाउन करो, फिर सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं इसके। नाउ स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ है, इज क्या -150 जो -150 है, एनी टर्म ऑफ AP, एनी टर्म ऑफ AP, और AP क्या, मैं अगला क्वेश्चन थोड़ा इधर नीचे लिख देता हूं, 11 8 5 2। ओके, ये AP थी, इज -150 एनी टर्म ऑफ AP, और आपकी AP है 11 8 5 2। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ, इज क्या -150 जो -150 है, एनी टर्म क्या टर्म होगी ऑफ AP की कोई टर्म होगी, और AP आपकी क्या दी हुई 11 8 5 2, ये एक AP दी हुई। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया क्या ये जो आपको दिया गया नंबर, वो जो आपकी AP है उस AP में क्या कहीं पे टर्म पर आएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, इसको an बराबर, इसको nth टर्म मानते हुए, nth टर्म क्या मान ली -150, an की वैल्यू निकालेंगे, an की क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स आती है, लाइक दैट, कैसे n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे 10 20 30, तब भी ये जो नंबर है वो उस AP की टर्म होगी। नहीं तो अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो ये थोड़ा नंबर हो सकता है कि ये थोड़ा नंबर उस AP में आएगा। कैसे, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फॉर गिवन AP, जो हमको AP दी उसके लिए a बराबर 11, d बराबर 8 11 क्या हो जाएगा -3। देखो 8 के आगे प्लस और 11 के आगे माइनस, प्लस माइनस आप क्या करोगे माइनस करोगे, 11 में से 8 माइनस किया 3 आया, और बड़ा नंबर 11 है जिसके आगे माइनस, इससे इसका भी साइन क्या आएगा माइनस आएगा। a बराबर 11, d बराबर ये माना, और अब वापस उसी तरीके से करना, लेट nth टर्म ऑफ गिवन AP जो आपको AP दी हुई है क्या मानते हैं, इज -150 मान लिया, यानी कि आपको जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई, an बराबर -150 की दी हुई है। अब क्या करते हैं, a की वैल्यू, d की वैल्यू और an की वैल्यू, वही हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं। ओके, we know that
वी नो दैट, हम जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an आपने क्या माना, n की टर्म क्या मानी -150, तो -150 एपी जो दी गई उसमें ये क्या 11, n तो अपने को निकालना ही है, तो n तो n ही होगा, और d कितना है आपका -3, तो यहाँ लिख दिया -3। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। -150 इजिकल टू 11 प्लस n को -3 से वही वाले मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले साइन यूज होंगे, n को -3 से मल्टीप्लाई करना और -1 को -3 से मल्टीप्लाई करना। n को -3 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आया -3n, और -1 को -3 से क्या तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, और 1 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, -3n प्लस 3। अब इसको आगे सॉर्ट आउट करते हैं। -150 इजिकल टू 11 प्लस मल्टीप्लाई -3n एंड प्लस मल्टीप्लाई प्लस 3, क्योंकि मैंने पीछे रूल बताया था, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन हो और ब्रैकेट के अंदर साइन हो और उसके साथ कोई नंबर हो उसका, और ब्रैकेट के बाहर साइनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। इस तरीके से कर लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैंने पीछे बताया था कि जो खाली न्यूमेरल्स है उसको एक साइड में रख दो, और जो अलजेब्रिक फंक्शन है जैसे 3n 5z उसको एक साइड में रख दो। तो मैं क्या करता हूँ, ये 11, ये जो -3n है इसको मैं इधर ले आता हूँ, -3n को कहाँ ले आता हूँ, -3n जो राइट हैंड साइड में है ना उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा, तो -3n का क्या बन जाएगा प्लस का 3n, और 11 इधर ही है प्लस का, और 3 भी इधर ही है प्लस का, तो 11 प्लस 3, और ये -150 अब उधर जाएगा तो प्लस का 150 बन जाएगा। 3n बराबर हो जाएगा 150 प्लस 11 161 प्लस 3 164, और n बराबर हो जाएगी, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो n, ये 3 नीचे चला जाएगा, n की वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल टू 164 को 3 से डिवाइड करना, कितना आएगा, मैं ऐसा कंप्लीटली इसलिए कर रहा हूं तो ताकि यहाँ पे ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू नहीं आएगी, एक मिक्स फ्रैक्शन आएगा, इसलिए मैं आपको करके पूरा बता रहा हूँ। 164 को 3 से 4 टाइम, यहाँ 12 और यहाँ 2 बचा, ठीक है। अब देखो 54 क्यूसेंट ये 2 और अपॉन 3, तो क्या यहाँ पर एक इंटीजर आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर, जब डिवाइड करें नो, एक फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, कौन सी मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, तो ये n की वैल्यू क्या है 54 2 अपॉन 3, तो n की वैल्यू 54 2/3 आया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि n की टर्म इस तरीके से आने का मतलब ये है कि जो हमने n की वैल्यू इस तरीके से आने का मतलब ये है कि जो हमने nth टर्म -150 मानी वो इस एपी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके, Here, यहाँ पर n is not an integer, इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, that's why -150 is not a term of given AP, जो AP दी उसकी टर्म नहीं होगी। समझ में आया? क्योंकि n की वैल्यू अगर पूरा एक इंटीजर आता तभी हम क्या मानते हैं कि n इस नंबर पे आ रहा है या 54 पे आ रहा है 55 पर, लेकिन ऐसा थोड़ा बोल सकते हैं ये जो वैल्यू इस 54 एंड 2/3 पर आया, ऐसा कभी नंबर हो ही नहीं सकता है ना। कभी किसी को प्लेस देना तो ऐसे ही बोलते ना 54 वे पर 55 वे पर, तो इस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू आने का ये मींस है कि जो nth टर्म है हमारी -150 वो इस एपी में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मैंने लिख दिया here n is not an integer, that's why -150 is not a term of
गिवन AP। इसको फास्टली नोट डाउन करो। नाउ स्टूडेंट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ यदि 6th एंड 17th टर्म, अगर 6th और 17th टर्म दी हुई है ऑफ एन एपी, एक एपी की 6th और आपको 17th टर्म दी हुई है, और वो क्या दी हुई है रेस्पेक्टिवली, 6th टर्म तो 19 दी गई है और 17th टर्म 41 दी गई है, देन फाइंड 40th टर्म। तब आप उसकी 40th टर्म निकालो। तो 6th टर्म यानी A6 दी हुई है, 17th टर्म यानी A17 दी गई है, और आपको A40 निकालनी है। n की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा था, ठीक है। तो A40 आपको निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन वी नो दैट, हम जानते हैं कि फॉर्मूला वही पहले an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A6 कितना दिया गया? A6 टर्म कौन सी है? 19। ओके, इज इक्वल टू 19। और A17 वो कितना दिया गया है? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर A17 की बात करेंगे। ओके, पहले A6 को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपकी 6th टर्म क्या दी गई है? 19 दी गई है। A6 क्या दी गई है? A6 पूरी दी गई है 19, और n कौन सी भी टर्म है? 6th टर्म है। तो A6 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A6 क्यों लिखा? क्योंकि n की वैल्यू, n बोलते हैं ना, क्योंकि n की वैल्यू 6 है, 6th टर्म है ना, n की वैल्यू 6 हो गई। अब इसमें वैल्यू पुट करो, A प्लस n की वैल्यू क्या है? 6 माइनस 1 इंटू डी, और पूरी आपको 6th टर्म A6 पूरी क्या दी गई है? 19। तो इक्वल में क्या लिखोगे? 19। क्या बन जाएगा? A प्लस 5d। 5d कैसे बना? 5 माइनस 6 माइनस 1 5 इंटू डी 5d इज इक्वल टू 19। तो A6 पूरा 19 था, तो मैंने A6 की जगह पूरा 19 लिख दिया। और A6 की जगह, क्योंकि A6 पूरी टर्म A6 वो दी गई 19, तो मैंने A6 की जगह पूरा 19 लिख दिया। और A प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू 2, तो ये इक्वेशन 1 बन गई। ओके, और सेकेंड इक्वेशन किससे बनेगी? 17th टर्म से। एंड A17 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हेयर यहां पे आप क्या मान रहे हो? n बराबर 17, तो A17 भी दिया हुआ है पूरा कितना? 41। ओके, देखो n की वैल्यू क्या है? 17th टर्म, यानी कि n की वैल्यू 17th टर्म है, 70वीं टर्म है। तो an यानी A17 लिख दिया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू 17 रखनी है, और इस पूरी A17 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 41 दी गई है। तो पूरी A17 की वैल्यू 41 लिखना है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। A प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू डी, और A17 पूरा कितना दिया गया? मैं इसको इक्वल के उस तरफ ट्रांसफर कर लेता हूँ। A17 टोटल कितना दिया गया? 41। A17 टोटल वैल्यू कितनी दी गई? 41। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A को A रखा प्लस n को आपको 17 लेना है, 70 लेना है, 17 माइनस 1 d का d, और ये पूरी A17 की वैल्यू इक्वल में कितनी है? 41। आप चाहे इक्वल की इस तरफ लिखो, चाहे आप इक्वल की इस तरफ लिखो, बात तो सेम ही है ना। तो ये हो जाएगा A प्लस 16d, A प्लस
16d इज इक्वल टू 41। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कट जाएगा और फिर d को ट्रांसफर करके हम d की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर d की वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में पुट करना या इक्वेशन 2 में पुट करना, उससे d की वैल्यू से a की वैल्यू भी निकल आएगी और a और d की वैल्यू से हम 40th टर्म जो निकालनी है वो निकाल लेंगे। तो हम क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 जो है ये वाली a + 5d = 90, उसको सब्ट्रैक्ट करता हूं किससे, इक्वेशन 2 से। तो लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा फ्रॉम के बाद वाला जो भी इक्वेशन होता है, जो भी नंबर होता है उसको पहले लिखा जाता है, फिर बीच में माइनस लगाया जाता है और फिर फ्रॉम के पहले वाला होता है उसको लिखा जाता है। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखूं, इक्वेशन 2, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन नंबर 2 a + 16d। ओके, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये लो सब्ट्रैक्ट, राइट हैंड साइड का अलग से सब्ट्रैक्ट करोगे और लेफ्ट हैंड साइड का अलग से करोगे। सब्ट्रैक्ट हो गया इक्वेशन 2 के a + 16d सब्ट्रैक्ट, और इक्वेशन 1 में इस तरफ क्या है, आपके लेफ्ट तरफ a + 5d, इसको भी ब्रैकेट में लिखना। ओके, पहले इक्वेशन 2 का अब राइट हैंड साइड ले लो 41 माइनस 19। ओके, देखो मैंने इक्वेशन 2 जो थी a + 16d, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना ये लेफ्ट हैंड साइड अलग से सब्ट्रैक्ट होते हैं और राइट हैंड साइड इक्वल के उस तरफ अलग से सब्ट्रैक्ट होते हैं, दोनों को एक साथ आप नहीं लिख सकते हो। तो a + 16d ले लिया, इधर सब्ट्रैक्शन का साइन, और सब्ट्रैक्ट किसे करो, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन माइनस लिखकर फिर ब्रैकेट में लिखना, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर कोई माइनस लिखकर ब्रैकेट में नहीं लिखेगा तो ऐसा हो जाएगा -a + 5d, तो ओनली माइनस का ही साइन चेंज होगा, 5d का नहीं होगा, आगे फिर सॉल्यूशन ड्रॉ होगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन लिखना, ये इक्वेशन लिखना, दोनों के पीछे माइनस लगाना और इन नंबरों 41 में से 19 को माइनस करना। अब करते हैं इसको, a + 16d, बाहर अगर माइनस है तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो a जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा और 5d जो प्लस का है वो भी माइनस का बन जाएगा, इक्वल टू 41 में से 19 गए कितने आएंगे, 1 में से 9 जाएगा, 11 बन गया, 11 में से 9 गया 2, यहाँ 3 बन गया, 3 में से 1 गया 2, 22। अब देखो ये प्लस का a है और ये माइनस का a, प्लस का a और माइनस का a कट गया, ये प्लस का 16d और ये माइनस का 5d, देखो समान समान ही जुड़ते हैं, d के साथ d ही जुड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि सर d के साथ a को क्या हम जोड़ सकते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये पॉसिबल नहीं है, d के साथ a ऐड नहीं होता है। हाँ, d के साथ a का मल्टीप्लाई जरूर हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते 16d को a से, कैसे, 16d को, ये रफ काम है मेरा सारा, 16d को आप अगर a से मल्टीप्लाई करना चाहते तो बन जाता 16da, क्या बन जाता 16da, बट ये एडिशन में नहीं होता है और नहीं सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो एक जैसे ही चाहिए, d है तो d ही चाहिए, और अगर a को a से आप काट रहे हो तब दोनों सेम थे तभी कटे। ओके, तो प्लस का 16d और माइनस का 5d, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो अगर एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है तो क्या करते हो, माइनस करते हो, 16 में से 5 गए 11d और बड़ा नंबर प्लस का इसलिए प्लस का आ गया, इक्वल टू 22। ओके, समझ में आया, d 11d बराबर 22, इसको 11d बराबर 22, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे d की वैल्यू भी लिख देते हैं 22 अपॉन, सॉरी d पूरा रफ करके करते हैं, 11d बराबर 22 हो गया। d बराबर 22। अब d बराबर क्या होगा, इससे थोड़ा ध्यान रखना है, ये सॉल्यूशन अब मैंने रफ करके आगे कर रहा हूं।
11d बराबर 22 हो गया, d बराबर हो जाएगा 22 अपॉन 11 और d की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगी। ओके, d की वैल्यू 2 आ गई। अब इस d की वैल्यू या आप इक्वेशन फर्स्ट में रखो या इक्वेशन सेकंड में रखो, उससे क्या आ जाएगी, d की वैल्यू से आपकी आ जाएगी a की वैल्यू। इस d की वैल्यू को आप जो आपने इक्वेशन 1 मानी या इक्वेशन 2 में रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो और 2 में भी रख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ 1 में रख देता हूँ। पुट the value of d equal to 2, d बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या थी, a सिक्स्थ, इक्वेशन फर्स्ट ये थी ना आपकी, a प्लस 6 था 5d इजिकल टू 19, यही थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 5d इक्वल टू 19। ओके, तो मैं इस इक्वेशन में क्या करता हूँ, आपकी d की वैल्यू पुट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 5d, यानी कि 5 इंटू d, d की वैल्यू 2, तो 5 इंटू 2 इजिकल टू a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 19। फिर यहाँ पे a प्लस 5 इंटू 2 10 इक्वल टू 19, a बराबर आ जाएगा आपका, ये प्लस 10 उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 10, 19 माइनस 10, a बराबर आ जाएगा आपका 9। ओके, तो a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, लेकिन अभी तक क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है क्योंकि हमको फाइंड करनी थी 40th टर्म, a40। सो 40th टर्म ऑफ AP, AP की क्या होगी, a40, वो फॉर्मूला लगा तो an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n की जगह क्या रखना है, a40 इजिकल टू a कितना है आपका 9 प्लस 40 माइनस 1, क्योंकि 40 भी टर्म निकाल रहे हो तो n की जगह 40 और d की आपकी क्या वैल्यू है, d की वैल्यू 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करते a40 आ जाएगा आपका 9 प्लस 40 माइनस 1 39 मल्टीप्लाई 2, 39 मल्टीप्लाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2, a40 हो जाएगा आपका 9 प्लस 39 मल्टीप्लाई 2 78, 9 प्लस 78 87, तो ये आपकी a40 टर्म्स हो जाएगी 87। सो a40, ठीक है, सो 40th टर्म ऑफ AP की क्या होगी, इज 87। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 अपने नोटबुक में करना है। थैंक यू बच्चों।